दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों ने भारत के सबसे बड़े और सबसे गर्म रेगिस्तान थार डेजर्ट में 1 अरब टन से भी ज्यादा मीठा पानी छोड़ दिया, तो आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि भारत की एक सोची समझी नेक्स्ट लेवल प्लानिंग थी। एक ऐसा प्रयोग जिसने पूरे राजस्थान के नक्शे को बदल कर रख दिया और वैज्ञानिकों से लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है भारत के उस मेगा प्रोजेक्ट की जिसे द थार रिवाइवल प्रोजेक्ट या मरुधरा प्रोजेक्ट कहा जाता है। एक ऐसा सपना जिसने रेत के समंदर में हरियाली की लहरें पैदा कर दी। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की उस सच्चाई से जिसे हम सब जानते हैं। यह राज्य भारत का सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ की जमीन का बड़ा हिस्सा बंजर और रेतीला है। यहाँ 95% से ज्यादा आबादी सिर्फ 5% जमीन पर सिमटी हुई है, क्योंकि बाकी पूरा इलाका रेगिस्तान है। यहाँ पानी का नामो निशान नहीं, खेती नामुमकिन, और हर साल सूखे से जूझते गांवों की कहानियां सुनाई देती हैं। लेकिन भारत के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और प्लानर्स ने तय किया कि अब वक्त है हालात बदलने का। अगर प्रकृति ने हमें रेगिस्तान दिया है तो हम उसे हरियाली में बदल कर दिखाएंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी भारत की इस पहल पर गर्व महसूस हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों 1990 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा सपना देखा, थार रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का सपना। इसे नाम दिया गया द थार रिवाइवल प्रोजेक्ट। इस योजना का मकसद था गंगा और नर्मदा जैसी नदियों के अतिरिक्त पानी को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों तक पहुंचाना और लाखों एकड़ जमीन को खेती के लायक बनाना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ऐसा करना दुनिया की सबसे कठिन इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक था। अब सवाल यह था कि आखिर पानी पहुंचेगा कैसे? गंगा और नर्मदा नदियां उत्तर और मध्य भारत में बहती हैं, जबकि थार रेगिस्तान पश्चिम में फैला हुआ है। दूरी हजारों किलोमीटर की थी, लेकिन भारत के इंजीनियरों ने जो रास्ता निकाला वह अपने आप में एक चमत्कार था। राजस्थान में पहले से मौजूद इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, उसे इस योजना की रीढ़ बनाया गया। इस नहर के पीछे एक विशाल मानव निर्मित झील बनाई गई, जिसे कहा गया इंदिरा गांधी कैनाल रिजर्वॉयर। और यही रिजर्वॉयर बना इस पूरे मिशन का केंद्र। योजना थी कि इस रिजर्वॉयर से अरबों लीटर पानी को पंप करके रेगिस्तान के अंदर भेजा जाए। इसके लिए बनाया गया मरुधरा पंपिंग स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पंपिंग सिस्टम्स में से एक है। इसमें लगे 24 सुपर हैवी पंप्स हर दिन करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर महाराणा प्रताप कैनाल में डाल सकते थे। यही कैनाल थी वह नई जीवन रेखा जो इस पानी को रेगिस्तान के गहराई तक पहुंचाने वाली थी। सोचिए, जब रेगिस्तान के बीच अचानक पानी की धाराएं बहने लगीं, तो लोगों की आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जहां पहले सिर्फ तपती हुई रेत और तेज हवाएं चलती थीं, वहां अब ठंडी नमी महसूस होने लगी। इंजीनियरों के लिए यह विज्ञान था, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हर तरफ उम्मीद थी कि अब यह रेगिस्तान धीरे धीरे हरा भरा बन जाएगा और लाखों किसानों को नई जिंदगी मिलेगी। शुरुआती सालों में सब कुछ प्लान के मुताबिक चला। नहरें पानी से भर गईं, मिट्टी में नमी आई और कुछ इलाकों में फसलें उगने लगी। लेकिन फिर हुआ वो जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। लगभग साल 2000 के आसपास जब रिजर्वॉयर में पानी का लेवल बहुत बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा पानी को सिस्टम के जरिए थार के गहरे इलाकों यानी नेचुरल डिप्रेशंस में छोड़ा गया। यह पानी धीरे धीरे जमा होने लगा और कुछ ही महीनों में रेत के बीच विशाल नीली झीलें बनने लगी। जब सैटेलाइट इमेजेस आईं, तो वैज्ञानिक दंग रह गए। जहां कभी मीलों तक पीली रेत फैली रहती थी, वहां अब झीलें चमक रही थीं। इन्हें कहा गया द थार लेक्स। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि एक रेगिस्तान के बीच इंसानों ने अनजाने में ही झीलें बना दी थीं। यह प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। धीरे धीरे उन झीलों के आसपास जीवन लौटने लगा, पक्षी आने लगे, मछलियां पनपने लगीं और आसपास के इलाके में हरियाली दिखने लगी। वैज्ञानिकों के लिए यह किसी प्रयोगशाला की तरह बन गया, जहां प्रकृति और इंजीनियरिंग दोनों मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना रहे थे। लेकिन हर बड़े सपने की तरह इसके साथ चुनौतियां भी जुड़ी थी। पानी के साथ आई नमक की मात्रा ने कई जगहों पर मिट्टी को खराब करना शुरू कर दिया। जहां फसलें उग रही थीं, वहां सैलिनिटी बढ़ने लगी, यानी मिट्टी में नमक इतना बढ़ गया कि पौधे ठीक से नहीं उग पाए। ऊपर से रेगिस्तान की तेज धूप में पानी बहुत तेजी से वाष्प बनकर उड़ने लगा, यानी जितना पानी पहुंचाया जा रहा था उसका बड़ा हिस्सा बर्बाद हो रहा था। फिर आई आर्थिक मुश्किलें। इस प्रोजेक्ट का खर्च इतना ज्यादा था कि सरकार को बार बार फंडिंग के लिए नई योजनाएं बनानी पड़ी। 2011 तक पहुंचते पहुंचते जब देश आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था, तो प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ गई। मरुधरा पंपिंग स्टेशन कभी चालू रहता, कभी बंद। नहरों में पानी कम होने लगा और जिन झीलों ने कभी उम्मीद जगाई थी, वे धीरे धीरे सूखने लगी। लोगों को लगने लगा कि शायद यह सपना अब खत्म हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब बात भारत की होती है तो हार मानना हमारे स्वभाव में नहीं। दोस्तों, जब सबको लगा कि थार रिवाइवल प्रोजेक्ट अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, तभी भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि असली ताकत कभी हार नहीं मानती। साल 2014 के बाद जब देश में नई सरकार आई,
तो इस अधूरे सपने को फिर से जिंदा करने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रायोरिटी घोषित किया। यह वही वक्त था जब भारत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर मैनेजमेंट के नए युग में कदम रख रहा था। सरकार ने पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए पूरे सिस्टम को नए सिरे से डिजाइन किया। सबसे पहले इंदिरा गांधी रिजर्वायर से लेकर महाराणा प्रताप कैनाल तक के सभी चैनल्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रीलाइन किया गया ताकि पानी की बर्बादी कम हो सके। पंपिंग स्टेशन को भी पूरी तरह से अपग्रेड किया गया। अब वहां लगे पंप्स सोलर और विंड एनर्जी से भी चल सकते थे, यानी अब बिजली की कमी या खर्च के कारण पानी रुकने वाला नहीं था। इसके बाद शुरू हुआ असली गेम चेंजर काम, स्मार्ट इरिगेशन। पुराने समय में जब पानी को खुले चैनलों से भेजा जाता था तो उसका बड़ा हिस्सा धूप और हवा में उड़ जाता था, लेकिन अब नई तकनीक आई, पिवट इरिगेशन सिस्टम। आपने ड्रोन शॉट्स में रेगिस्तान के बीच गोल गोल हरियाली वाले खेत देखे होंगे जो ऊपर से किसी हरे गोल पैटर्न जैसे दिखते हैं। वही है यह तकनीक। इसमें एक घूमने वाली आर्म होती है जो फसलों के ऊपर से घूमती है और पानी को बिल्कुल सटीक मात्रा में सीधा जड़ों तक पहुंचाती है। इससे पानी की बचत भी होती है और फसलें भी तेजी से बढ़ती हैं। रेगिस्तान की जमीन को खेती लायक बनाना आसान नहीं था। मिट्टी में नमक की मात्रा कम करने के लिए जिप्सम ट्रीटमेंट और बायो रिजेनरेशन का इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिकों ने ऐसे पौधे लगाए जो मिट्टी से धीरे धीरे नमक खींच लेते हैं और उसे प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं। इन्हीं तकनीकों की वजह से कुछ ही सालों में थार के कई हिस्से खेती के लिए तैयार हो गए। सरकार ने यहाँ गेहूं, बाजरा, खजूर और अरंडी जैसी फसलों की बड़े पैमाने पर खेती शुरू की। और दोस्तों सोचिए, जहाँ कभी लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसते थे, अब वहीं किसान अपनी फसलों की पैदावार को ट्रकों में भरकर देश भर के बाजारों में भेजने लगे। थार अब सिर्फ रेत का रेगिस्तान नहीं रहा, वह भारत का नया अनाज घर बनता जा रहा था। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रही। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के साथ ग्रीन थार मिशन भी जोड़ा, जिसके तहत लाखों पेड़ लगाए गए ताकि मिट्टी को बांधा जा सके और धूल भरी आंधियों को कम किया जा सके। इससे न सिर्फ वातावरण ठंडा हुआ बल्कि स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुले। दोस्तों, यह सब सुनकर शायद लगे कि यह किसी विज्ञान फिक्शन फिल्म की कहानी है, लेकिन नहीं दोस्तों, यह हकीकत है भारत की उस हिम्मत की जिसने रेगिस्तान में जीवन लौटाया। मरुधरा प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं, बल्कि यह भारत के जज्बे का प्रतीक बन चुका था कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो रेत में भी नदियां बहाई जा सकती हैं। दोस्तों, अब थार की रातें पहले जैसी नहीं रही। जहां कभी सिर्फ धूल उड़ती थी, अब वहां हजारों घरों की खिड़कियों से रोशनी झिलमिलाती है। जहां कभी रेगिस्तान की खामोशी थी, अब वहां मशीनों, पंपों और किसानों की हंसी की आवाज गूंजती है। ये वही धरती है जो कभी सूखे और पलायन का प्रतीक थी, अब समृद्धि और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी है। और दोस्तों, यह सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं, यह भारत के विजन की कहानी है। एक ऐसे भारत की जो रेत को भी सोना बना दे, जो रेगिस्तान में भी जीवन उगा दे और जो दुनिया को दिखा दे कि जब इरादा विकास का हो तो कोई जमीन बंजर नहीं रहती। यही है नया भारत, जो नदियों में नहीं बल्कि रेगिस्तान की रेत में भी भविष्य बहा रहा है। यही है द थार रिवाइवल प्रोजेक्ट, भारत का वो सपना जो अब हकीकत बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स इंसानियत के भविष्य के लिए जरूरी है या हमें नेचर के साथ छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।